हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी के मौसम है, आराम से रज़ाई में बैठ के क्लास ले रहे होंगे। ठीक, आइए हम लोग आज अध्ययन करेंगे मैटर। मैटर क्या है? यानी पदार्थ। ठीक, या इसको द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ या द्रव्य क्या है? कोई भी चीज़ देखते हैं हम लोग तो वो एक पदार्थ है। अब पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ है? पदार्थ कहते किसे हैं? जो कुछ हमें दिखाई देता है सब पदार्थ है, लेकिन पदार्थ का कौन सा प्रकार का पदार्थ है? ठीक, ये जानेंगे। तो पदार्थ क्या है? कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जैसे ये एक पदार्थ है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको अलग अलग तोड़ दिए तो भी पदार्थ है। हमें ये बोर्ड दिख रहा है, ये पदार्थ है। ये लिखा हुआ इस पर जो ब्लैक ब्लैक कलर का, ये पदार्थ है। आखिर पदार्थ कहते किसे हैं? ठीक, तो देखा जाए कि अगर जो इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं तो इतने एरिया में क्या हो रहा है, ये अपना एक जगह बना रहा है, एक स्थान घेर रहा है। और इसको अगर हम तौलते हैं, ठीक, तो कुछ ग्राम इसका वजन आता है। कहीं इसको तौलते हैं हम लोग तो कुछ ग्राम वजन आएगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 कुंटल, ये जितना भी हो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम उठाते हैं तो इसमें कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, द्रव्यमान की वजह से भार होता है, और जहाँ रखेंगे वहाँ एक अपना स्थान कवर कर लेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ स्थान घेरता है, जो भी चीज़ स्थान घेरता है, ठीक, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, ठीक, जिसमें मास होता है, वह क्या है? मैटर है, द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक, जो भी वस्तु, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, जो स्थान घेरता है, वह द्रव्य है, पदार्थ है। यह ऐसी बात नहीं है जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बहुत सारा आपका एयर है, गैस है, हवा है, तो क्या हवा स्थान नहीं घेर रहा है? हवा भले में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्थान घेरता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इस एरिया में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो देखा जाए, अभी इसको छोड़ दीजिए, एक छोटा सा गुब्बारा लीजिए जिसमें हवा नहीं भरा गया, उसको आप तौल लीजिए। सपोज 1 ग्राम का होता है, मान लेते हैं कि 1 ग्राम का एक गुब्बारा है, उसमें आप मुंह से हवा, जैसे भी हवा भर करके फिर तौलिए। तो जो हवा हम उसमें भर रहे हैं अंदर, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसको हम वेट कर रहे हैं, उसको जो तौल रहे हैं, तो कुछ उसका वजन आ रहा है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी आता है। तो इसमें जो वजन आता है वो हमारा होता है भार। तो हवा में भार है, इसका मतलब हवा भी क्या है? हवा भी आपका पदार्थ है, हवा भी आपका द्रव्य है। ठीक, तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है ये जानना हमको। ठीक, होता है ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, मुख्य रूप से 3 ही होता है। ठीक, 3 के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, लेकिन कुछ और भी इसके प्रकार होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन और भी प्रकार एक होता है, एक BEC होता है। ठीक, और एक और भी सर्च किया गया है जिसको बोलते हैं फर्मियान। फर्मियान 5 प्रकार के कुल मिलाकर पदार्थ के प्रकार है। ठीक, लेकिन हमको अध्ययन करना मुख्य सिर्फ 3 के बारे में। ठीक, एक और होता है हमारा प्लाज्मा अवस्था, ये हमारा अवस्था है। ठीक, प्लाज्मा। ठीक, कुल मिलाकर जो हमारे पदार्थ की अवस्था है, ठोस है, द्रव है, गैस है, BEC है, फर्मियान है और प्लाज्मा है। हमारे पूरे अवस्था जो है 6 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग को अध्ययन जो करना है मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस पे करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ मुख्य रूप से हमको यहाँ पर अध्ययन करना है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर का नाम से ही मतलब है बिल्कुल शुद्ध होगा, सही होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस बिल्कुल शुद्ध पदार्थ। कैसा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ मतलब क्या? ऐसा पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो। जैसा मान लेते हैं कि हम एक बाल्टी में, ठीक, कोई चीज़ रख रहे हैं, तो बिल्कुल वहीं क्या वहीं चीज़ रहे। बाल्टी में से कहीं से निकालें, तो जो क्वालिटी यहाँ से आप निकाल रहे हैं, वो क्वालिटी पूरे बाल्टी में होनी चाहिए। तो ये शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? बिल्कुल जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं हो, मतलब जिस पदार्थ के सभी जो रासायनिक गुण हैं, हर जगह से बिल्कुल एक समान हो। ठीक? जैसे हम देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार के हो जाते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको तत्व। ठीक? प्योर पदार्थ यानी शुद्ध पदार्थ में पहला नंबर आता है आपका एलिमेंट का, तत्व का। एलिमेंट क्या चीज़ है भाई? एलिमेंट को देखेंगे हम लोग, तो ये ऐसे पदार्थ यानी पदार्थ का ऐसा भाग जिसमें जिसके सभी जो है गुण कहीं से भी ले हम लोग तो एक समान हो। जैसे हम ये कहें कि लोहा एक है, क्या यह शुद्ध पदार्थ है? क्या शुद्ध पदार्थ है? लोहा का सिंबल होता है Fe, आयरन। ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ से हम और इसको काट कर देखें, ठीक, तो जो इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यहाँ जो भी चीज़ मिलेगा इसके हर जगह बिल्कुल एक समान मिलेगा। या कोई चांदी ले लें हम लोग, सिल्वर, सिल्वर का कोई हम रॉड ले लेते हैं, ठीक, जिसको हर जगह का, हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का जो गुण होगा, जो लक्षण होगा, एक समान होगा। ये नहीं कि सिल्वर का लक्षण, लक्षण मतलब गुण कुछ तो इससे मिल जाएगा, लेकिन पूरे जो रासायनिक भौतिक गुण है सिल्वर का हर जगह से समान मिलेगा। यहाँ नहीं कि यहाँ से काट देंगे कुछ अलग मिलेगा, यहाँ से अलग मिलेगा। ठीक, तो एलिमेंट है। अब एलिमेंट के भी प्रकार हैं। ठीक, शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक, ठीक है, यौगिक। एलिमेंट क्या है? तत्व क्या है? तत्व आपका 3 प्रकार के आ जाते हैं। शुद्ध पदार्थ जो एलिमेंट है, तत्व है, ये 3 प्रकार के आ जाते हैं। पहला मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। अब धातु किसे कहेंगे भाई? नॉन मेटल। उसके बाद से मेटोलाइट। 3 चीज़ें हमको पढ़ना है। तो पहले धातु किसे कहते हैं? धातु, धातु में क्या होता है? मेटल। मेटल में ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात किए हैं आयरन का, लोहा का, आयरन, ठीक। तो लोहा क्या है? लोहा में आप एक गुण देखेंगे कि इसको हम पीटते हैं, वो जो गर्म करते हैं तो धातु फैलती है। ये जब हम गर्म करते हैं या ऐसे भी पीटते हैं तो एक इसमें ध्वनि आती है, ठीक। इसको बोर्ड को इसको पीटेंगे, ठीक, तो इसमें अलग ध्वनि आएगी। एक लोहे के धातु को पीटेंगे, एक चांदी को पीटेंगे, एक सोने को पीटेंगे तो उसमें अलग धातु आती है। तो उसमें एक ये चीज़ होता है कि उसके ध्वनि को बोलते हैं टंकार ध्वनि। जो धातु में होती है ध्वनि वो टंकार ध्वनि बोलते हैं। अब धातु क्या होते हैं? तो धातु जब हम इलेक्ट्रॉन की बेस पर देखें तो जो अपने अंदर से जो परमाणु से जो है, सपोज ये सोडियम है, सोडियम है तो हम देखना चाहते हैं कि सोडियम तत्व टोटल 118 तत्व हैं, ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। सोडियम जो है यह एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। अभी देखते हैं कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 आएगा। तो अब क्या चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी को दे देगा या दान कर देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे देगा तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह भी जान लीजिए कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत होती है। बाहरी कक्षा में, इसके पहले कक्षा में हो गया, ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा, ठीक। तो जो ये ऑर्बिट जो शेल हमारा है इसको दिखाते हैं के, एल, एम और एन से। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, के एल एम एन से स्टार्ट होता है। के कंप्लीट है, एल कंप्लीट है, एम को कंप्लीट होने के लिए कम से कम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरे से अगर जो हम पूरा करना चाहते हैं अपनी सेल को तो 8 इलेक्ट्रॉन में से हमें एक है 7 की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं पाएंगे हम, ठीक।
अब एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिट में है, तो इसको लेकर ही चंचल रहेंगे, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट है, सेकेंड वाला जो सेल है, लास्ट सेल होगा, और यह जो सेल है कंप्लीट है। तो कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा जो सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हो जाएगा प्लस, सोडियम प्लस एक आयन, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, देगा तो पॉजिटिव आयन और लेगा तो निगेटिव आयन। तो ये क्या होते हैं, सोडियम का जो ये परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दिया, यानी दान कर दिया, दानी है, यह डोनेटर है। तो जो तत्व अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे बोलते हैं मेटल, यानी कि धातु। सिंपल बात। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने, जैसे हम मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम को होता है 12, पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। यहाँ भी हम देखते हैं तो बाहरी की जरूरत हमको होगी 8 की होगी, लेकिन अभी इसके पास कितना है, 2 है, तो हमें 8 कंप्लीट करना है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। भाई देखिए, हमें बिल्कुल शांति से रहना है, ठीक। तो यहाँ तक तो बिल्कुल शांति से। मान लीजिए कि हमको और शांति चाहिए, तो इसको या तो हम छोड़ दें या तो इसको कंप्लीट कर दें, ठीक। तो जब कंप्लीट करेंगे तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी किसी से मांगने के लिए। जब 6 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे किसी से हम, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेगा। उदाहरण जैसे मान लीजिए कि आपको एक पेन खरीदना है, ठीक, और पेन का जो एक्चुअल कीमत है 8 रुपीज़ है, 8 रुपया है, और हमारे पास 2 रुपया है, ठीक, हमारे पास 2 रुपया है। इस पेन को हम, इस मार्कर को खरीदने के लिए 8 रुपये की ज़रूरत है, तो हम 2 रुपया ले करके पेन को खरीद नहीं पाएंगे। और किसी के पास मान लीजिए 6 रुपया है, वो 6 रुपया भी लेकर पेन को खरीद नहीं पाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं कि हम इसको 2 रुपये दे दिए, तो ये 8 रुपये इसके पास हो जाएगा, ये मार्कर को खरीद लेगा। जब खरीद लेगा तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, भाई तुम 2 रुपये ले करके जाओ और मार्कर को खरीद लो, हम दोनों आपस में काम चला लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। अगर जो बाई चांस हम नहीं देते हैं, तो जब नहीं देते हैं तो जिसके पास 6 लोग हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है तो कहेगा नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती तुमसे खींच लेंगे, ले लेंगे, ज़बरदस्ती तुमसे हम लोग ले लेंगे। तो हम ले कर लेंगे, भैया हम ईमानदारी से दे रहे हैं, भैया ले जाओ, जाओ खुश रहो। 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, जब दे दिया तो हम हो गए दानी। जब दानी हो गए तो उसको बोलते हैं हम लोग धनायन, पॉजिटिव आयन। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, उतना चार्ज इस पर आ जाता है। जैसे सोडियम ने डोनेट किया 1, तो हो गया धनायन यानी पॉजिटिव आयन 1, और मैग्नीशियम ने दिया 2, तो हो गया Mg+2। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या होगा कि जो तत्व अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मेटल। मतलब जो मेटल होते हैं, मेंटल मत समझ लीजिएगा, मेटल होते हैं वो दानी होते हैं, ठीक है। तो दानी हो गए धातु, जो धातु है दानी होते हैं, ठीक, क्लियर। ठीक इसी का उल्टा हमारा है नॉन मेटल। ये डोनेट करता है, ये दान करता है, तो ये क्या करेगा, दान करने वाला है कोई, तो कि लेने वाला होगा, तो ये है लेने वाला। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इतना जो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को धातु समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, ठीक। अधातु क्या मतलब, धातु को उल्टा कर देंगे तो अधातु होगा। ये धातु देने वाला होता है, अधातु लेने वाला होता है। जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है 17, ठीक, एटॉमिक नंबर होता है 17, और इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे तो 2, 8 एंड 7, लास्ट ऑर्बिट में हमारा हो गया 7।
अब बताइए इसको हमको नीड कितनी है, कितनी की ज़रूरत है हमको लेने के लिए? लास्ट जो सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये तो भाई किसी से ले ही लेंगे। जब ले लेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा अष्टक नियम कंप्लीट। जो अष्टक जो अक्टल रूल होता है, बोरबारी का रूल अध्ययन करेंगे आप लोग बाद में, ठीक है, या कुछ लोग पढ़ लिए तो सही है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब लेगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा चार्ज 1, या तो Cl नेगेटिव दिखा है या तो ऐसे दिखा है। तो अधातु क्या है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अधातु मतलब नॉन मेटल वह शुद्ध पदार्थ होते हैं। पदार्थ आपका है प्योर, तो नॉन मेटल ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो या जिनके परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेने की क्षमता होती है, कर्ज में रहने की क्षमता होती है। ठीक है, लेना मतलब कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन क्या है हमारा अधातु हो गया। और भी देख लीजिए, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन देखिए खुद कर्ज में है कि नहीं है देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे 2 6 8 हो गया। लास्ट जो सेल है इसका सेकेंड वाला सेल है, लास्ट सेल है, इसमें हमको ज़रूरत है 2 की। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। जब लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। कितना लोन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यह आपसे ले रहा है। अब मतलब आपसे नहीं ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से रिसीव करेगा, तो इसको बोलते हैं ऋणायन या अधातु। ठीक, क्लियर है। धातु जो शुद्ध, ये वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो अपने परमाणु में से एक या एक इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं, और अधातु इसका उल्टा है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हम लोग का है मेटोलाइट। मेटोलाइट इसको बोलते हैं उपधातु, उपधातु। ठीक, उपधातु का मतलब ये चीज कि यह धातु अधातु दोनों का गुण रखेगा, मतलब दे भी सकता है ले भी सकता है। भाई तो एक साथ में एक ही काम करेगा, ये तो देगा ये तो लेगा। देखते हैं, जैसे मेटल में हमारा हो गया आयरन Ag। ठीक, ये सिर्फ देने वाले हैं। मेटल में ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, और हो जाएगा क्लोरीन। ठीक, इसमें क्या आता है देखते हैं। अब जो है उपधातु, उपधातु मतलब दोनों का गुण रखने वाला। थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करिए आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, कार्बन का होता है 6। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग समझ रहे हैं, तो पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 4 होगा। C मतलब कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड वाले में 4। जरूरत कितने की है, कितने की जरूरत है, 8 की। जब 8 की जरूरत है तो ये किसी न किसी से 8 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करेंगे, जिसमें इनके पास 4 है तो 4 किसी से लेंगे या तो देंगे, 2 तरीका है। तो इनके पास 8 को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे सिलिकॉन हमारा है, सिलिकॉन को होता है 14। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4। बाहरी कक्षा में 4 और 4, 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध तत्व जो या जिनके परमाणु
अपने बाहरी कक्षा में ये तो इलेक्ट्रॉन उतना देने की क्षमता रखते हैं, तो उतना लेने की क्षमता रखते हैं, देने लेने दोनों की बराबर क्षमता रखते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग उपधातु। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक, अब हमारा है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। यौगिक कैसे बनता है भाई, ये देखते हैं। यौगिक कंपाउंड, तो ये जब दो एलिमेंट होते हैं, ये दो एलिमेंट मिलते हैं किसी एक निश्चित रेशियो में। ठीक, दो एलिमेंट जब किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनते हैं यौगिक। ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकता है, जैसे मान लें H2O। ठीक, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिला है तो जाके बना है हमारा H2O कंपाउंड, जल, वाटर। तो ऐसे कहेंगे इसको। ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर जो निश्चित किसी फिक्स रेशियो में मिलकर कुछ बनाते हैं तो होता है कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl, एक फिक्स रेशियो में मिलकर बना है NaCl, ये हमारा है कंपाउंड मतलब यौगिक। ठीक है, यह भी शुद्ध पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि पानी या भरे हैं, ठीक, पानी पूरा भरा हुआ है। जब पानी पूरा भरा हुआ है तो एक चम्मच यहाँ से बाहर निकालेंगे तो भी इसका फार्मूला H2O ही रहेगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी फार्मूला H2O रहेगा, यहाँ से निकालेंगे तो H2O रहेगा, जहाँ से भी निकालेंगे तो इसका फार्मूला H2O ही रहेगा। तो शुद्ध पदार्थ इसलिए कि शुद्ध पदार्थ में ही था कि कहीं से भी उसके यदि हम निकालते हैं एक भी पार्टिकल, एक भी मोल्स को जो निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, कहीं से निकालते हैं तो हर जगह उससे क्या होगा, फार्मूला बिल्कुल एक समान मिलेगा। हर जगह लक्षण एक समान मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ से हम पानी निकालते हैं तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो अलग हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। शुद्ध पदार्थ में ऐसा होता है कि हर जगह क्या होता है, रासायनिक और भौतिक जो गुण होता है समान होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ देखिए। अशुद्ध पदार्थ में हमको देखना ये है कि जैसे मान लेते हैं कि चीनी है, ठीक, और उसमें डाल दीजिए नमक, कुछ बनेगा? चीनी और नमक सिर्फ ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे मिला लीजिए कोई बात नहीं, सिर्फ चीनी और नमक मिला लेंगे तो वो भी एक अशुद्ध पदार्थ बनेगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट करेंगे आप लोग उसका तो कहीं ऐसा होगा कि भाई चीनी तो बिल्कुल पाउडर मिलाया नहीं है, नमक पाउडर फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। तो इसको क्या करेंगे, जब मिलाएंगे आप तो एक समान नहीं मिलेगा। दो चीज मिल भी सकता है लेकिन जब उसको पानी में मिलाएंगे तब ये हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिक्सचर। तो अब मिक्सचर को मतलब ये हमारा मिश्रण है, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रण। ठीक, अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हम लोग हर जगह से निकाल कर देख रहे थे तो हर जगह के इसका जो गुण होता है, टेस्ट होता है, एक समान होता है, लेकिन इसमें समान नहीं होगा भाई। ठीक, कुछ अशुद्धि रही, जैसे नमक को पानी को मिला दीजिए, मिल जाएगा। नमक और पानी हर जगह का टेस्ट क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन मिक्सचर है, देखिए मिक्सचर में क्या होगा हमारा कि दो तरह के, एक होता है होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि कोई आप सॉल्यूशन तैयार कीजिए, कोई मिक्सचर तैयार कीजिए। ठीक, इस मिक्सचर में क्या है कि हमने डाल दिया H2O, पता नहीं ये दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक, इधर लाते हैं, ये होमोजीनियस में होगा, आप पानी डाल दीजिए और NaCl साल्ट डाल दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो दोनों का मिक्सचर हो गया। जब मिक्सचर हो जाने के बाद क्या होगा कि इसका जो है
हर जगह का गुण समान होगा, अगर समान होगा तो होमोजीनियस होगा। अगर जो कोई ऐसा मिक्सचर है, इसमें डाल दीजिए आप कोई सैंड यानी कि बालू, और डाल दीजिए मिट्टी, डाल दीजिए बालू और मिट्टी को मिलाकर मिक्स करिए, एक मिक्सचर बनाइए, और देखिए क्या हर जगह का एक समान बालू और मिट्टी मिली रहेगी? नहीं रहेगी मिली, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। और ये हमारा है होमोजीनियस, इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक। और इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। मतलब जिसके हर जगह का गुण एक समान नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम विसमांगी मिश्रण। जैसे आप पाउडर ले लिए और पाउडर में नमक को मिक्स कर दीजिए, क्या एक समान मिक्स होगा? पाउडर को और नमक को जब एक में मिलाएंगे तो हर जगह का जो है गुण, उसका जो प्रॉपर्टीज होगी, जो लक्षण होगा, हर जगह का टेस्ट एक जगह से नहीं होगा। कहीं नमक अधिक हो गया होगा तो कभी उसका पाउडर कम हो गया होगा, या बिल्कुल चीनी को पाउडर फॉर्म में कर लीजिए और उसको मिलाइए, ठीक, तो एक जगह नहीं, एक समान नहीं मिलेगा। चीनी को बालू के साथ मिलाइए, नहीं मिलेगा। आप जो डस्ट पार्टिकल है उसको आप नमक में मिक्स करिए, एक समान नहीं मिलेगा। ये सारा जो हमारा क्या विसमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिश्रण है, हेट्रोजीनियस है, ठीक। होमोजीनियस में क्या होगा, हर जगह का बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये रहा हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ है हमारा मिक्सचर, मिक्सचर का होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। उम्मीद है आप लोग चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर के दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, आपका जो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में आपका होता है इम्प्योर सब्सटेंस, और सेकेंड में होता है, सॉरी, फर्स्ट में आपका प्योर सब्सटेंस और सेकेंड में इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में होता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में हमारा 3 टाइप्स का हो जाएगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। कंपाउंड्स में हमारा बिल्कुल एक ही प्रकार है, ठीक। कंपाउंड यौगिक, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में आता है हमारा मिक्सचर, ये हमारा हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना